जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही सफलता की मूल कुंजी है। तो प्लीज़ स्वास्थ्य को अपने बना के रखिए। थोड़ा अपने शरीर को खान पान पर ध्यान रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट। जी हाँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम जल्दी से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है इसको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर। ध्यान रखिए कि इसमें आप 3 हेडिंग्स का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी? किसी मैटर का स्टडी करते समय 3 हेडिंग को आप स्टडी करते हैं। वो क्या क्या है? कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज है। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप एक जिज्ञासु स्टूडेंट हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि क्विक लाइम यानी चूना में क्या है ऐसा चीज़ कि ये पानी में डालने पर ये इसका सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो आप केमिस्ट्री के थ्रू इसका आंसर पाना चाहेंगे, तो आप 3 हेडिंग के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। क्या क्या है कि इसमें क्या क्या है, यानी लाइम, क्विक लाइम में क्या क्या है, यानी इसको क्या क्या है जानने की बात करते हैं। तो किस हेडिंग के अंतर्गत? कंपोजिशन के हेडिंग के अंतर्गत। कि क्विक लाइम में कैल्शियम एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये 2 एलिमेंट्स मिलकर क्विक लाइम बना है। तो यानी इसका कंपोजिशन क्या हो गया, आप जान गए। अब स्ट्रक्चर के हेडिंग के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं कि ये कैल्शियम और ऑक्सीजन कैसे अरेंज है इसमें, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन को क्या किया है कि वो एक साथ आया है। तो ये तो डिटेल इसका आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप मान के चलिए कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को हम नाम दे सकते हैं यहाँ के लिए आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मानिए कि एक अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को क्या किया है, पास लाया है। तो इस तरह से ये अरेंज है। तो यानी स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच क्या कंपोजिशन कैसे अरेंज है इसका स्टडी करते हैं। कि कोई मालिक्यूल या कोई केमिकल है, कोई सब्सटेंस है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे और वो किस तरह से अरेंज होंगे, उनकी क्या ज्योमेट्री होगी, उसका स्टडी हम स्ट्रक्चर हेडिंग के अंतर्गत करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप अंदर की बात की गई है, तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीजन एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं और वो किस फॉर्म में आए हैं, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है। अगला है कि तीसरा हेडिंग क्या है, प्रॉपर्टीज़। तो इसका प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम इसका क्या क्या देखना चाहते हैं। कलर देखना चाहते हैं, कि फिजिकल स्टेट देखना चाहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो बाहर से एक्सटर्नली हमें देखना चाहेंगे या देखने का प्रयास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और उस मैटर का किसी अदर मैटर के साथ या हीट करने के साथ उसमें क्या चेंजेज आता है उसका स्टडी करना चाहेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत करेंगे। तो हम यहाँ लाइम को लिए हैं, तो लाइम क्या है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। कलर इसका क्या है, वाइट है। और इसको यदि हम पिघलाना चाहें तो क्या होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बहुत हाई होगा। तो इसका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। डेंसिटी की बात करेंगे तो हाई होगा। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज उसके होंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। और केमिकल में क्या स्टडी करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप जिज्ञासु हैं तो आप समझना चाहेंगे कि पानी गर्म क्यों हो गया, यानी सोल्यूशन आपका गर्म क्यों हो गया। तो जब वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम आता है, तो इसके साथ एक चेंजेज होता है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होता है, इसलिए सोल्यूशन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसका मैकेनिज्म हायर क्लासेज में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हमने देखा कि किसी भी मैटर का क्या स्टडी करते हैं, कि वो मटेरियल या मैटर किस चीज़ से बना है, और वो पास्ट उनके पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे अरेंज है, और वो क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल या केमिकल। तो इन सब का स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो आइए अब
क्या पढ़ते हैं तो समझ गए, अब क्यों पढ़ते हैं ये समझ लीजिए, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है। हम इसका स्टडी करते हैं केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए, कि नॉलेज के लिए, कि दोनों के लिए। तो आपका क्या आंसर है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, कि नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, कि दोनों के लिए पढ़ते हैं, कि इनमें से किसी के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो आप अपना कमेंट मुझे ज़रूर करिए। आइए एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जल ही जीवन है, आप इसको सुने होंगे, समझते होंगे। तो वाटर क्या है, एक केमिकल है। जी हाँ, केमिकल है। आप इसे केमिकल मानते हैं कि नहीं मानते, इसे भी आप मुझे कमेंट करिए कि आप वाटर को केमिकल मानते हैं अथवा नहीं। यदि हाँ तब भी कीजिए, नहीं तो भी बताइए क्यों। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वाटर क्या है, एक सब्सटेंस है। ये किन इसमें क्या कंपोजिशन इसकी है, तो कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो वाटर में ऐसे ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है तो भी पता चलेगा। यानी हम वाटर का स्टडी किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो वाटर वाटर का स्टडी केमिस्ट्री में करते हैं, और वाटर के बिना जल संभव नहीं, जीवन संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। कैसे है ये, वो केमिस्ट्री के थ्रू हम इसको बता सकते हैं। दूसरा है कि फूड, जैसे चावल, दाल, रोटी, अचार, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब जो हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स का स्टडी केमिस्ट्री के थ्रू किया गया है। तभी हम इसको क्या करते हैं, फूड के रूप में या डाइट के रूप में इसको लेते हैं। जैसे राइस में आप सुने होंगे कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक केमिकल है, यानी उसका छोटा सा पार्ट की देखिए बात करें तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का स्टडी कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। आगे ये मिड क्लास क्लास में आप कॉटन पहनते हैं या मिक्स पहनते हैं, उसमें जो पार्ट रेसे होते हैं वो क्या है, कॉटन है तो सेलुलोज है। सेलुलोज का स्टडी कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री का देन है क्लॉथ्स। जितने भी आप आर्टिफिशियल, जितने भी अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं वो सब क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। अगला है मेडिसिन। तो आप बुखार में एक दवा सुने होंगे, पैरासीटामॉल जनरली यूज करते हैं। और क्रीम है जो घाव पर यूज करते हैं, कफ सिरप है, ये सब क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। जो लैब में से क्या किया है, स्टडी करके केमिस्ट इसको इंडस्ट्री में क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसका यूज हम लोग डिफरेंट डिजीज में करते हैं। अच्छा, आपने अनुभव किया है कि हम ब्रीदिंग करते समय ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या करता है, ये तो अलग की बात है, बायोलॉजी वाले ज़्यादा बताएंगे इसको। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। इस गैस का स्टडी कहाँ कर सकते हैं, केमिस्ट्री में। तो ऑक्सीजन से हम जीवित हैं, इसका अनुभव हम केमिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं। अगला है टूथपेस्ट, सोप, ऑयल, डिटर्जेंट, सब किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी हम अच्छा से अच्छा टूथपेस्ट, सोप या ऑयल बना सकते हैं, ताकि हमारा दांत, हमारा बॉडी साफ सुथरा रह सके। अगला सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कि आप मेरे वीडियो को जिस डिवाइस में देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो या आपका लैपटॉप, उसमें स्क्रीन में जो एलसीडी है, एलसीडी में, यानी एलसीडी में जो केमिकल है वो एक केमिस्ट ही ने बनाया है। यानी केमिस्ट्री जो पढ़ा है वो केमिस्ट कहलाएगा। और केमिस्ट ने क्या किया है, केमिकल सिंथेसाइज करके आपके मोबाइल का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन बनाया। तो किसकी देन है एलसीडी, केमिस्ट्री की देन है। और एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अलावा बैटरी यदि डिस्चार्ज है तो आप मेरा वीडियो या कोई भी वीडियो देख पाएंगे क्या, जी नहीं। तो बैटरी में अंदर क्या है, केमिकल्स है। और केमिकल में क्या स्टोर है, केमिकल एनर्जी स्टोर है। और ये किसने बनाया, केमिस्ट्री को पढ़ने वाला वैज्ञानिक ही इसको सिंथेसाइज किया, मैंने निर्माण किया और बनाया। यानी केमिस्ट्री पढ़ने से आप दुनिया की हर सुख सुविधा, इसेंशियल चीज़ें, इस सब का यूज और इसके मिसयूज समझ सकते हैं। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एग्ज़ाम तो एक साधारण सी बात है। तो मेरी बात को आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए अब चैप्टर का पहला हेडिंग स्टार्ट करते हैं, जो है मैटर। जी हाँ, पहला टॉपिक है मैटर। तो मैटर के बारे में मुझे विशेष यहाँ डिफिनीशन के रूप में कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पहले से पता है। जिनको नहीं पता है वो यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर
जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे पेन, बुक्स, टेबल, वाटर, मिल्क, गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, चाहे इसको हम देखें या ना देखें, यदि वो उसमें मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो उसको आप मैटर कहेंगे। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जिसको आप देख सकते हैं तो मैटर है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे ऑक्सीजन देखे नहीं है आप, नाइट्रोजन देखे नहीं है, लेकिन फिर भी आप महसूस तो करते हैं ना कि हवा चलता है, तो हाँ हवा चल रहा है। और CO2 जब किसी कोयले को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे गैसें निकलती, तो उससे आप देखते हैं तो वो भी क्या है, मैटर है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। और इसका गैसों का वजन कैसे आप महसूस करते हैं, गैस सिलेंडर में आपके जो खाना बनाने के लिए LPG आता है, उसमें क्या होता है, गैस होता है। तो खाली सिलेंडर उठा के देखिए और भरा हुआ सिलेंडर उठा के देखिए, आपको गैस में मास होता है कि नहीं पता चल जाएगा। चलिए आइए अब इसके बारे में कुछ और डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने मैटर में यानी मैटर के को क्लासिफाई किया था, तो और क्या बताया था कि एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग, वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारे ऋषि मुनि ने कहा था कि जो मैटर होता है उसको हम, उन्होंने क्या कहा था, पदार्थ कहा था। और वो कहे थे कि जो भी है लिविंग बीइंग यानी जीवित प्राणी हो या निर्जीव हो, सब किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ पंच तत्व, 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। वो क्या क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यदि हिंदी में बोलें, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ये 5 तत्वों से सभी चीज़ों का निर्माण हुआ है। इसको सूक्ति के रूप में कहें, चित्त जल पावक गगन समीरा, इससे हमारा शरीर बना है। ये हमारे फिलोसफर या दार्शनिक कहते हैं। आधुनिक साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे। और जो हमारे फिलासफर कह गए हैं उस पर विचार करते रहेंगे, हमें कुछ और मिलता रहेगा। ठीक है, तो